क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही दुनिया बदल देते हैं? बिना दिखावे के सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ बातों में खोए रहते हैं, कुछ करने की चाह में उलझे रहते हैं। क्या रहस्य है उन लोगों में? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उनके हर कदम को सही दिशा देती है? क्या यह केवल कर्म है या कुछ और गहरा? कुछ जो शब्दों से परे है, कुछ जो मौन में छिपा है। आज हम उसी रहस्य की परत खोलने जा रहे हैं जो खुद भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में समझा। वही बुद्ध जिन्होंने संसार को सिखाया कि सफलता का असली मार्ग शब्दों में नहीं, कर्म में है। वही बुद्ध जिन्होंने कहा, कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि जो मौन में जीता है वही ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकता है। आज हम जानेंगे उस कहानी को जिसने एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना दिया, जो ना बोले ना दिखावे करे, फिर भी उसका हर कर्म इतिहास बन गया। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि सफलता केवल मेहनत नहीं, एक मानसिक अवस्था है? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत में जो रहस्य उजागर होगा वह तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगा। और हां, अगर तुम उन लोगों में से हो जो केवल सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, जो ज्ञान को अनुभव बनाना चाहते हैं, तो कहानी वाइब्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है, भीतर से बाहर तक, अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से जागृति तक। यहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर छिपे उस मौन को जगाने के लिए है जो तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुम इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, ताकि जब अगली बुद्ध कथा आए तो वह सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। और अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में किसी को यह सच्चाई सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक ज्ञान का बीज जब किसी के मन में गिरता है तो वह जीवन बदल सकता है। और अगर तुम महसूस करते हो कि यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ हिलाने वाली है, तो इसे लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ बटन नहीं, यह तुम्हारा संकल्प है कम बोलने और ज्यादा करने का। अब अपनी सांसें धीमी करो, मन को शांत करो और तैयार हो जाओ उस रहस्य के लिए जो तुम्हें बुद्ध की तरह सोचने, महसूस करने और जीने की प्रेरणा देगा। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, यह तुम्हारी भी है। तुम्हारे भीतर वह मौन सोया है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है, और आज शायद वही क्षण है जब वह मौन बोल उठेगा। ध्यान रखना, यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी, जो तुम्हें झकझोरेगी, जो तुम्हें याद दिलाएगी कि शब्दों से बड़ी ताकत मौन में है और मौन से बड़ा कर्म कोई नहीं। तो अब तैयार हो जाओ उस अनुभव के लिए जो तुम्हें भीतर तक बदल देगा। और याद रखो, इस वीडियो का हर शब्द, हर मौन क्षण तुम्हारे भीतर कुछ कहेगा, कुछ सिखाएगा, कुछ जगा देगा। तो चलो शुरू करते हैं। कम बोलो, ज्यादा करो, बुद्ध के उस अमर रहस्य के साथ जो तुम्हें सफलता की नहीं, आत्मा की ओर ले जाएगा। और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सही समय है, क्योंकि यह चैनल कहानी वाइब्स केवल वीडियो नहीं, एक अनुभव है जो तुम्हें रोज थोड़ा और गहराई में ले जाएगा, थोड़ा और करीब लाएगा उस मौन के जहां हर उत्तर है। तो अब बिना किसी शोर के मौन में प्रवेश करो और देखो कैसे बुद्ध का यह रहस्य तुम्हारे भीतर की दुनिया को बदल देता है। धीरे धीरे बुझती दीपक की लौ, दूर मंदिर की घंटी की हल्की गूंज और शांत रात। यही वह वातावरण था जिसमें एक युवा भिक्षु आनंद अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहा था। क्यों मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं? क्यों हर बार बोलने के बाद भी मैं भीतर से खाली महसूस करता हूं? वह सोचता था कि शायद शब्द ही शक्ति हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, शब्दों की गूंज अल्पकालिक होती है, कर्मों की प्रतिध्वनि अनंत। उस दिन बुद्ध सवेरे नदी के किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों से गिरती पत्तियां जैसे मौन का संगीत रच रही थीं। आनंद उनके पास गया, बोला, भगवान, मैं रोज साधना करता हूं, दूसरों को ज्ञान देता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम बोलते अधिक हो और करते कम। आनंद ने चौंक कर पूछा, क्या बोलना गलत है? बुद्ध ने कहा, गलत नहीं, पर जब शब्द कर्म से बड़े हो जाते हैं तो सत्य खो जाता है। उस क्षण आनंद के भीतर कुछ टूट गया, वह चुप हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी साधना अब तक केवल शब्दों में सीमित थी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों से बोलता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आनंद ने पूछा, पर भगवान, अगर मैं ना बोलूं तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं क्या हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुगंध कभी नहीं बोलती,
फिर भी फूल की पहचान सबको होती है। यह सुनते ही आनंद का सिर झुक गया। बुद्ध ने आगे कहा, कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कंपन से सुनता है। उसी क्षण आनंद ने मौन व्रत लिया। अगले दिन वह बिना कुछ कहे उठ गया, मंदिर की सफाई की, वृद्धों को पानी दिया, बच्चों को मुस्कान दी। किसी को नहीं बताया कि वह साधना कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे गांव में कुछ बदलने लगा। लोग जो पहले एक दूसरे से झगड़ते थे, अब मिलजुल कर काम करने लगे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने गांव की आत्मा को धो दिया हो। बुद्ध ने यह देखा और कहा, देखो, शब्दों से अधिक मौन प्रभावशाली होता है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आनंद के पास आया और बोला, बेटा, पहले तुम बहुत बोलते थे, अब चुप क्यों हो? आनंद ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं सुनना सीख रहा हूं। वृद्ध ने पूछा, किसे सुन रहे हो? आनंद ने कहा, अपने भीतर की आवाज को। बुद्ध ने कहा था, जब तक मनुष्य अपने भीतर का शोर नहीं सुन लेता, वह संसार की शांति नहीं समझ सकता। धीरे धीरे आनंद का मौन गहरा होता गया। उसके हर कर्म में एक अलग ऊर्जा थी। वह बिना बोले लोगों के मन बदल देता था। बुद्ध ने कहा, मौन कोई शब्द नहीं, यह एक अवस्था है जो इसे पा लेता है। वह बोलते हुए भी मौन रहता है और मौन रहकर भी ब्रह्मांड से संवाद करता है। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज से सीखो, शब्दों में नहीं कर्म में शक्ति है। उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराए। सब शिष्य उलझ गए, लेकिन आनंद ने वही फूल देखकर समझ लिया। बुद्ध कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो समझता है उसके लिए मौन ही शिक्षा है, और जो नहीं समझता उसके लिए हजार शब्द भी व्यर्थ हैं। उस दिन आनंद ने महसूस किया कि सफलता का रहस्य कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन है। जब मनुष्य अपने शब्दों को सीमित करता है तो उसकी ऊर्जा केंद्रित होती है, और वही केंद्रित ऊर्जा उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। बुद्ध ने कहा, बोलना सरल है, पर अपने कर्मों से बोलना ही बुद्धिमत्ता है। और यही वह क्षण था जब आनंद का जीवन पलट गया। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके भीतर एक नई ज्योति जल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि मौन ही असली शब्द है और कर्म ही सच्चा मंत्र। उस रात जब वह ध्यान में बैठा, उसने महसूस किया कि भीतर की हर आवाज शांत हो गई है, जैसे कोई ब्रह्मांड उसे सुन रहा हो। उसने आंखें खोली और दूर बुद्ध को देखा। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अब तुम समझ गए, कम बोलो, ज्यादा करो। आनंद ने सिर झुका लिया, मौन में कहा, हां भगवान, अब समझ गया। शब्द केवल छाया है, कर्म ही प्रकाश है। और उसी क्षण उसका हृदय पूरी तरह स्थिर हो गया, क्योंकि जो मौन को समझ लेता है वही सफलता को जीता है, वही संसार को बदले बिना बदले देता है, वही जीवन का असली रहस्य जान लेता है। रात का समय था। जंगल के बीच बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चंद्रमा की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने मौन को आकार दे दिया हो। आनंद उनके पास आया। उसके भीतर अब भी एक प्रश्न जल रहा था, क्या मौन सच में सब कुछ बदल सकता है? क्या सिर्फ चुप रहकर कोई मनुष्य ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है? बुद्ध ने आंखें खोली, उसकी ओर देखा और कहा, आनंद, कल तुम्हारी परीक्षा होगी, मौन की असली परीक्षा। आनंद ने प्रणाम किया, लेकिन भीतर हल्का भय था। उसने सोचा, यह कैसी परीक्षा होगी? अगले दिन सुबह बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को जंगल के एक स्थान पर बुलाया। बोले, आज तुम सब मौन रहोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्चाई बताएंगे। सभी ने सहमति दी। दिन बीता, सूरज ढलने लगा। तभी जंगल के किनारे एक घायल आदमी गिरा। उसके पैर में कांटा चुभा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसने आवाज लगाई, कोई है क्या? कोई मदद करे। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब सोच रहे थे कि बुद्ध ने मना किया है बोलने से, लेकिन आनंद उठा। उसने बिना शब्दों के उस व्यक्ति का पैर पकड़ा, कांटा निकाला, पानी दिया और मुस्कुरा दिया। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, तुमने बोलकर नहीं करके मदद की। यह कहकर वह चला गया। रात को बुद्ध ने सभी को बुलाया और पूछा, आज किसने मौन को सही समझा? कोई उत्तर नहीं आया। तब बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आज तुमने मौन का अर्थ समझ लिया। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, सही समय पर सही कर्म करना है, बिना अहंकार, बिना शब्द। उन्होंने कहा, शब्दों से शांति नहीं मिलती, कर्म से मिलती है। फिर बोले, जो व्यक्ति मौन में कर्म करता है उसका हर कार्य ब्रह्मांड में गूंजता है, और वही गूंज सफलता का बीज बनती है। आनंद ने पूछा,
भगवान, क्या ब्रह्मांड सच में हमारे कर्म सुनता है? बुद्ध मुस्कुराए बोले, हर विचार, हर भावना, हर कदम ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाता है और वही लौटकर तुम्हारा भाग्य बनता है। यह सुनकर आनंद के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा बदलना है। अब वह और भी गहराई से ध्यान करने लगा। उसके आसपास के लोग महसूस करने लगे कि उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ स्थिर कर देती है। बुद्ध ने कहा, मौन वह कुंजी है जो कर्म को दिव्यता से जोड़ती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक और परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज तुम्हें पूरे दिन सबकी निंदा सुननी होगी, पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। आनंद ने सिर झुका लिया। दिन भर गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें कहते रहे। कोई बोला पाखंडी, कोई बोला दिखावटी, कोई बोला झूठा भिक्षु, लेकिन आनंद मौन रहा। रात को बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस हुआ? आनंद ने कहा, पहले दुख हुआ, फिर भीतर शांति फैल गई, जैसे शब्द मुझसे टकरा कर लौट गए हों। बुद्ध मुस्कुराए बोले, यही मौन की शक्ति है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। उन्होंने कहा, जो बोलता है वह अपने भाग्य को शब्दों में बांध देता है। जो मौन रहता है, उसका भाग्य अनंत संभावनाओं में खुलता है। उस रात आनंद ने ध्यान में एक प्रकाश देखा। वह प्रकाश उसके भीतर से निकलकर ऊपर उठ गया, जैसे कोई ब्रह्मांड उसे पुकार रहा हो। उसने महसूस किया कि अब उसके शब्द खत्म हो गए हैं, केवल कर्म बचा है और वही उसका धर्म बन गया है। अगले दिन बुद्ध ने कहा, जो कम बोलता है वह संसार को बदलता है, क्योंकि उसके कर्म ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं। आनंद मुस्कुराया। अब वह जान चुका था कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को मौन करना पड़ता है, क्योंकि जब मन चुप होता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यही बुद्ध का असली रहस्य था। कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि जो करता है वही जानता है, और जो जानता है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। अगली सुबह बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झलक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, अब तुम्हारे मौन का सबसे कठिन परीक्षण शुरू होगा। आज तुम्हें उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां लोग तुम्हारे मौन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें उकसाएंगे, पर तुम्हें मौन रहकर कर्म करते रहना है। आनंद ने सिर झुका लिया। मन में हल्का भय था, पर दृढ़ निश्चय भी। बुद्ध ने कहा, याद रखना, जो मौन को संभाल सकता है वही सफलता को संभाल सकता है। आनंद गांव की ओर चला। रास्ते में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, यह वही है जो बोलता नहीं, सोचता है खुद भगवान है। कोई पत्थर फेंकता, कोई हंसता, लेकिन आनंद शांत था। उसने किसी की ओर नहीं देखा, बस चलता रहा। जहां गंदगी थी वहां सफाई की, जहां सूखे पौधे थे उन्हें पानी दिया, जहां कोई झगड़ रहा था उनके बीच जाकर मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे जो लोग हंस रहे थे वे भी रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह मौन आदमी बिना बोले सबका मन कैसे बदल रहा है। रात हुई, वह वापस बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आज क्या सीखा आनंद? आनंद बोला, भगवान, आज समझ आया कि मौन तलवार नहीं ढाल है, यह हमें बचाता है, दूसरों को नहीं काटता। बुद्ध ने कहा, सही कहा, मौन वही है जो क्रोध को शांति में बदल दे और अपमान को करुणा में। अगले दिन बुद्ध ने उसे और कठिन कार्य दिया। बोले, आज तुम बाजार में जाओ, जहां लोग तुम्हें परखेंगे पर तुमसे कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ कर्म करोगे। आनंद बाजार पहुंचा। वहां एक व्यक्ति चिल्लाया, अरे, यह वही भिक्षु है जो कुछ नहीं बोलता, लगता है घमंडी है। आनंद ने शांत होकर उसके सामने झाड़ू उठाई और बाजार का रास्ता साफ करने लगा। लोग हैरान। किसी ने कहा, क्यों करता है यह? दूसरे ने कहा, शायद यह अपने मौन से सेवा करता है। उस क्षण भर के बीच बुद्ध धीरे से प्रकट हुए। बोले, देखो, यह वही मौन है जो कर्म में बदल गया है। जब वाणी शांत होती है तब हर क्रिया उपदेश बन जाती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना बोले दूसरों का दुख दूर कर दे वही सच्चा साधक है। आनंद ने मुस्कुराकर झाड़ू नीचे रखी और कहा, भगवान, अब समझ गया कि मौन कोई नियम नहीं, यह प्रेम की भाषा है। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, और जब तुम्हारा हर कर्म प्रेम से भरा होगा तब तुम्हें सफलता खोजनी नहीं पड़ेगी, वह स्वयं तुम्हारे पास आएगी। उसी रात आनंद ने ध्यान लगाया। भीतर एक गहरी आवाज आई, जब शब्द थमते हैं तभी ब्रह्मांड बोलता है। उसने आंखें खोली। हवा में एक अद्भुत शांति थी, जैसे पेड़, पत्ते और तारे सब मौन में उससे बात कर रहे हों। बुद्ध ने कहा,
अब तुमने मौन की बाहरी परीक्षा पास कर ली है। अब शुरू होती है भीतरी परीक्षा, जहां तुम्हें अपने विचारों को शांत करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। आनंद चौंका, बोला, क्या विचारों को भी मौन किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए बोले, विचार नदी की तरह हैं, उन्हें रोको मत, बस बहने दो, धीरे धीरे वे खुद शांत हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद ने आंखें बंद की और श्वास पर ध्यान लगाया। कुछ क्षणों में उसे लगा जैसे वह शरीर नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा है जो मौन में घुल रही है। उस क्षण बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन हो जाते हो तब कर्म तुम्हारे माध्यम से नहीं, ब्रह्मांड के माध्यम से होने लगते हैं। और यही है असली सफलता, जब तुम स्वयं कुछ नहीं करते पर सब कुछ तुमसे होकर होता है। यही मौन का रहस्य है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन की साधना है, और यही वह स्थिति है जहां बोलना समाप्त होता है और सच्चा कर्म आरंभ होता है। उस रात आनंद अकेला बैठा था। चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण था, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उसने महसूस किया कि मौन रहना बाहर से आसान है, पर भीतर के विचारों को शांत करना सबसे कठिन। हर सोच, हर स्मृति, हर भय उसे घेर रहा था। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और बुद्ध के शब्द याद किए, विचारों से लड़ो मत, उन्हें बहने दो। धीरे धीरे उसने श्वास को धीमा किया। विचार आते गए और जाते गए, और फिर अचानक सब रुक गया। एक पल ऐसा आया जब कोई विचार नहीं बचा, सिर्फ मौन था। गहरा अनंत उसी क्षण उसे लगा जैसे ब्रह्मांड उसके भीतर उतर आया हो। हर सांस के साथ वह हल्का होता जा रहा था। बुद्ध दूर से देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब वह मौन पा चुका है जो शब्दों के पार है। सुबह हुई। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और पूछा, क्या मिला कल रात? आनंद बोला, भगवान, मैंने पहली बार अपने भीतर को सुना और वहां सिर्फ शांति थी। बुद्ध बोले, यही है वह अवस्था जहां मनुष्य का कर्म दिव्य हो जाता है, क्योंकि अब वह अपने अहंकार से नहीं, ब्रह्मांड की धारा से चलता है। आनंद बोला, तो क्या अब मौन ही जीवन का लक्ष्य है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मौन साधन है, लक्ष्य नहीं। मौन वह द्वार है जो तुम्हें सत्य तक ले जाता है। पर जब तुम सत्य को पा लेते हो तब मौन अपने आप कर्म में बदल जाता है। उन्होंने कहा, जब भीतर का शोर शांत होता है तभी बाहर की दिशा स्पष्ट होती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने आनंद को कहा, अब तुम्हें इस मौन को संसार में लेकर जाना है। अब देखना है कि तुम अपने मौन को क्रिया में कैसे बदलते हो। आनंद गांवों में जाने लगा। वह कहीं प्रवचन नहीं देता था, बस काम करता था। कुएं बनवाता, पेड़ लगाता, बीमारों की सेवा करता, और लोग उसके आसपास खींचने लगते। वे कहते, यह बोलता नहीं, पर इसके पास रहकर मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, देखो, यही कर्म का मौन है। जो व्यक्ति अपने कार्यों से बोले उसके लिए शब्द व्यर्थ है। समय बीतता गया। आनंद अब हर जगह शांति का प्रतीक बन गया। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? आनंद मुस्कुराया और कहा, क्योंकि अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं। जो जानना था वह अनुभव बन चुका है। युवक बोला, पर दुनिया तो शब्दों से चलती है। आनंद ने कहा, नहीं, दुनिया कर्म से चलती है। शब्द तो केवल आवरण है, असली शक्ति तो वह है जो भीतर से उत्पन्न होती है। युवक चकित था। उसने पूछा, और क्या यही सफलता है? आनंद ने कहा, सफलता यह नहीं कि लोग तुम्हारी बातें सुने, सफलता यह है कि तुम्हारे कर्म उनकी आत्मा में उतर जाएं। उसी शाम बुद्ध आए, बोले, आनंद, अब तुम वही बन चुके हो जो तुम खोज रहे थे। अब तुम्हारे मौन में ब्रह्मांड की गूंज है। आनंद ने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया। कम बोलो, ज्यादा करो, सिर्फ एक उपदेश नहीं, यह जीवन की दिशा है। यह वह मार्ग है जो आत्मा को पूर्णता तक ले जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब मनुष्य मौन होकर कर्म करता है तो ब्रह्मांड उसके साथ चलता है, और तब उसका हर कदम सत्य की ओर होता है। रात का समय था। तारों से भरा आकाश, हवा में शांति। आनंद ध्यान में बैठा था और भीतर से एक स्वर उठा। अब कोई शब्द नहीं, केवल कर्म। और उसी क्षण उसने महसूस किया कि सफलता कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मौन की पराकाष्ठा, यही सच्ची विजय। सुबह का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के तट पर थे। जल में सूरज की झिलमिलाती किरणें गिर रही थीं। हवा में कमल की हल्की सुगंध थी। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है
तब उसका हर कर्म ब्रह्मांड का संगीत बन जाता है। आनंद उनके पास बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी स्थिरता थी। कोई शब्द नहीं, कोई भाव नहीं, केवल उपस्थिति। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मौन कर्म बन गया है। आनंद ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि बोलना हमेशा दूसरों के लिए होता है, लेकिन मौन स्वयं के लिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए संदेश बन जाते हैं। उसी दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, देखो, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो केवल बोलते हैं पर कुछ नहीं करते, दूसरे जो करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, और तीसरे जो करते भी हैं और सिखाते भी पर बिना बोले मौन से। सबने आनंद की ओर देखा। बुद्ध बोले, यह तीसरे प्रकार का है जिसने मौन को कर्म में बदल दिया है। आनंद अब गांव गांव घूमता लेकिन प्रवचन नहीं देता। वह जहां जाता वहां के लोग उसके साथ काम करने लगते, खेत जोतते, पेड़ लगाते, जलाशय बनाते, और जब लोग पूछते कि गुरुजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, वह बस मुस्कुरा देता और लोग कहते, यह मौन ही सबसे बड़ा प्रवचन है। धीरे धीरे यह बात दूर तक फैलने लगी। राजा तक को यह समाचार मिला कि एक भिक्षु बिना बोले लोगों का जीवन बदल रहा है। राजा स्वयं मिलने आया। बोला, भिक्षु, मैं तुम्हें सोना, भूमि और सम्मान देना चाहता हूं। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यदि मैं यह सब ले लूं तो मेरा मौन टूट जाएगा। राजा बोला, कैसे? आनंद ने कहा, क्योंकि जो पाने की इच्छा करता है वह भीतर शोर पैदा करता है, और शोर मौन को मार देता है। राजा स्तब्ध रह गया। बोला, तो फिर तुम चाहते क्या हो? आनंद ने कहा, सिर्फ यह कि लोग अपने भीतर के शोर को सुने और उससे मुक्त हो। बुद्ध ने कहा, सफलता का अर्थ यही है जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचान ले और भीतर की शांति को सर्वोच्च मान ले। अगले दिन बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बोले, अब तुम्हारे भीतर का मौन स्थायी हो गया है। अब कोई शब्द तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। आनंद ने कहा, भगवान, अब मैं देखता हूं कि हर प्राणी अपने मौन की तलाश में भटक रहा है। कोई शब्दों में खोजता है, कोई कर्म में, लेकिन असली मौन तो भीतर की स्वीकृति में है। बुद्ध बोले, सही कहा। जब मनुष्य जो है उसे स्वीकार लेता है तो वह स्वतः शांत हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, कम बोलो, ज्यादा करो का अर्थ यही है कि अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं, सत्य में बहाओ। उसी क्षण हवा में जैसे कंपन उठ गया। बुद्ध ने कहा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति मौन है, क्योंकि मौन कभी झूठ नहीं बोलता। रात में आनंद ध्यान में बैठा था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई बोल नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा, बस एक प्रवाह चल रहा है। और उसी प्रवाह में उसे समझ आया कि सफलता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, ये एक आंतरिक स्थिति है जहां तुम कुछ नहीं चाहते, बस करते जाते हो, और वही करते हुए तुम ईश्वर के सबसे करीब पहुंचते हो। बुद्ध ने कहा, जो मौन में कर्म करता है उसका हर कार्य प्रार्थना बन जाता है, और ब्रह्मांड उसकी हर प्रार्थना सुनता है। आनंद ने आंखें खोली, मौन में मुस्कुराया, और उसी मौन में उसने वह शांति पा ली जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्मों तक भटकता है। अब उसके लिए हर सांस एक ध्यान थी, हर कदम एक साधना, और हर कर्म एक उपदेश। बिना बोले, बिना दावा किए, बस मौन में बहता हुआ, यही थी उसकी सफलता। यही था बुद्ध का मार्ग, यही था कम बोलो ज्यादा करो का दिव्य रहस्य। रात का गहरा सन्नाटा था, चांद आधा था, और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी आश्रम में विश्राम कर रहे थे। हवा में सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट थी, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, क्या क्या तुम जानते हो, यह मौन भी जीवित है? सब चकित होकर बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध बोले, यह मौन सिर्फ खालीपन नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है। इसे जो सुन लेता है वह हर उत्तर पा लेता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मौन सचमुच सब कुछ कह देता है? बुद्ध मुस्कुराए बोले, हां आनंद, जब मनुष्य का भीतर साफ होता है तो ब्रह्मांड उससे बिना बोले बात करता है। यही मौन की शक्ति है। फिर बुद्ध ने सबको निर्देश दिया कि वे 7 दिन मौन व्रत रखें, बिना बोले, बिना लिखे केवल काम करें, भोजन बांटें, वृक्ष लगाए और ध्यान करें। पहले दिन कुछ भिक्षु बेचैन हो उठे, मन में शब्दों की लहरें उठने लगी। कोई कहना चाहता था, कोई कुछ समझाना चाहता था, पर मौन ने सब रोक दिया। दूसरे दिन मौन ने जैसे भीतर की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। हर किसी का मन दर्पण बन गया, उसमें अपने विचार, अपनी अधीरता, अपनी इच्छाएं दिखाई देने लगी। तीसरे दिन तक बहुतों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, नहीं, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट गया था।
अहंकार की दीवारें ढह रही थीं। चौथे दिन मौन ने जैसे उन्हें नया जन्म दिया। उनका चलना देखना सब बदल गया। पांचवें दिन बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर के शोर को पहचान लेता है वही सच्चा मौन पा सकता है। छठे दिन आनंद ने ध्यान में एक गहरी अनुभूति पाई। उसने देखा कि उसका श्वास भी अब मौन हो गया है। कोई प्रयास नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अस्तित्व की ध्वनि। और सातवें दिन बुद्ध ने सबको बुलाया। बोले, अब बोलो, पर कोई नहीं बोला। सब मौन ही बैठे रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही उत्तर था। फिर बोले, मौन का अर्थ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन के शोर का अंत है। और जब यह अंत होता है तभी असली कर्म शुरू होता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो मौन को समझ गया वह किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं महसूस करता। उसका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। उसी समय एक बालक वहां आया। वह भिक्षुओं से बोला, गुरुजी, मेरे घर में दुख है। मेरी माता बीमार है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? आनंद बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों में करुणा थी, उसकी आंखों में प्रकाश। उसने बालक का हाथ थामा और चला गया। बुद्ध मुस्कुराए बोले, देखो, यही है मौन का कर्म, जहां करुणा शब्दों से आगे निकल जाती है। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि बालक की माता स्वस्थ हो गई। गांव के लोग बोले, उस भिक्षु ने तो कुछ कहा भी नहीं, पर उसके आने से सब ठीक हो गया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन व्यक्ति शब्द नहीं, ऊर्जा भेजता है, और ऊर्जा शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। फिर बुद्ध बोले, सफल व्यक्ति वह नहीं जो बोलकर दूसरों को बदल दे, बल्कि वह जो मौन रहकर दूसरों में परिवर्तन जगा दे। आनंद लौट कर आया। उसकी आंखों में स्थिरता थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम जान गए कि मौन की शक्ति किसी शस्त्र से कम नहीं। यह भीतर की आग को प्रकाश में बदल देती है। रात को जब सब सो गए, आनंद ने सितारों की ओर देखा। उसे लगा जैसे पूरा आकाश बोल रहा हो, पर बिना शब्दों के, बस एक अदृश्य संगीत की तरह। वह मुस्कुराया और समझ गया कि यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले सुनता है। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। हवा तक जैसे रुक गई थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस अस्तित्व की ध्वनि। तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या तुम जानते हो, जब मनुष्य पूर्ण मौन में प्रवेश करता है तो ब्रह्मांड उसकी हर भावना सुनने लगता है। आनंद ने सिर झुकाया। बुद्ध बोले, मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद का द्वार है। उन्होंने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई और कहा, जो इस मौन में कर्म करता है उसका हर कार्य ब्रह्मांड में गूंजता है, और वही कर्म उसे सफलता तक ले जाता है। सब मौन थे, पर भीतर जैसे बिजली दौड़ रही थी। बुद्ध बोले, जब मनुष्य मौन में कर्म करता है तब वह ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता। हर श्वास, हर कदम, हर विचार एकाग्र हो जाता है, और यही एकाग्रता उसे उस स्तर पर ले जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यह शक्ति हर किसी में होती है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, हर प्राणी में यह शक्ति जन्म से होती है, पर लोग उसे शब्दों और विचारों के शोर में खो देते हैं। फिर बुद्ध ने सबको एक प्रयोग करने को कहा। बोले, अगले 3 दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना प्रश्न ना उत्तर, बस काम करो, जो भी कार्य करो पूरे ध्यान से करो। पहले दिन भिक्षुओं को कठिन लगा। किसी ने गलती की, कोई कुछ कहना चाहता था पर रोक लिया। दूसरे दिन सबके चेहरे शांत हो गए, और तीसरे दिन काम इतनी सहजता से होने लगा जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें चला रही हो। बुद्ध ने कहा, देखा, जब शब्द रुकते हैं तो कर्म में सौंदर्य आता है, क्योंकि तब वह केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि जो मौन में काम करता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसका हर कर्म शुद्ध होता है। उसी समय पास के गांव में सूखा पड़ा हुआ था। लोग जल के लिए त्रस्त थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, चलो कुछ किया जाए। आनंद ने पूछा, क्या हमें कोई योजना बनानी होगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, बस मौन में चलो और काम करो। सब मौन में निकल पड़े। गांव पहुंचे, मिट्टी खोदनी शुरू की। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर फावड़े की चोट में विश्वास था। हर श्वास में करुणा थी। गांव वाले देखने लगे, वे भी जुड़ते गए। बिना किसी आदेश के, बिना किसी भाषण के, कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा सरोवर बन गया, और उसी रात वर्षा होने लगी। लोग बोले, यह कोई चमत्कार है। बुद्ध मुस्कुराए बोले, यह चमत्कार नहीं,
यह मौन की शक्ति है। जब कर्म शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड स्वयं साथ देता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य तब तक संघर्ष करता रहता है जब तक वह शब्दों में उलझा रहता है, पर जैसे ही वह मौन में उतरता है उसके कर्म सहज हो जाते हैं और सहजता ही सफलता का दूसरा नाम है। आनंद ने पूछा, भगवान क्या यही असली रहस्य है? बुद्ध बोले, हाँ, आनंद यही वह रहस्य है जिसे लोग जीवन भर खोजते हैं। लेकिन यह तो तब मिलता है जब मनुष्य कम बोलो, ज्यादा करो को जीवन का नियम बना लेता है। रात गहराती गई पर सबके भीतर एक नया प्रकाश जल उठा था। किसी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अब वे समझ गए थे कि असली शक्ति शब्दों में नहीं कर्म में है, और असली कर्म तब शुरू होता है जब मन मौन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, सफलता की चाबी किसी और के पास नहीं, वह तुम्हारे अपने मौन में छिपी है। उसे सुनो और वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। सब शिष्य मौन में झुक गए। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, मौन ही सृष्टि की पहली ध्वनि है। जब मौन आत्मा को जगा देता है। सुबह का समय था, सूरज क्षितिज पर उग रहा था, उसकी सुनहरी किरणें धरती को छू रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। हवा स्थिर थी, पर भीतर कुछ चल रहा था, कोई अदृश्य स्पंदन। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वही ब्रह्मांड को समझ पाता है। आनंद ने शांत स्वर में कहा, भगवान क्या मौन आत्मा को जगा सकता है? बुद्ध बोले, हां आनंद, क्योंकि आत्मा मौन में ही सुनाई देती है। शब्दों के बीच वह खो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज पहली बार सुनाई देती है। उन्होंने सबको कहा, आंखें बंद करो, श्वास को देखो, पर श्वास को नियंत्रित मत करो, बस उसे होते हुए देखो। सबने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद सबकी श्वास लय में आ गई। बुद्ध बोले, अब ध्यान दो, कौन देख रहा है? सब मौन थे। भीतर एक गहरी अनुभूति उठी, जैसे कोई अज्ञात उपस्थिति भीतर जाग रही हो। बुद्ध बोले, वह जो देख रहा है वही आत्मा है, और जब यह जागती है तब मनुष्य जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, वह उस मौन का हिस्सा है जिससे सृष्टि बनी है। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, मैं पहली बार अपने भीतर कुछ जीवित महसूस कर रहा हूं, जो बोलता नहीं लेकिन सब जानता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा असली रूप है, यही आत्मा है, और जब तुम इससे जुड़ जाते हो तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने आगे कहा, लोग सफलता को पाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन असली सफलता तब आती है जब तुम भीतर के मौन को पा लेते हो, क्योंकि वही तुम्हें दिशा देता है, वही तुम्हें सच्चा कर्म सिखाता है। उसी समय एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, मैं बहुत परिश्रम करता हूं पर मुझे शांति नहीं मिलती, क्या करूं? बुद्ध ने कहा, कम बोलो, ज्यादा करो, लेकिन बिना अपेक्षा के हर कर्म को ध्यान बनाओ और देखो कैसे मौन तुम्हें भीतर से बदल देता है। व्यापारी ने पूछा, लेकिन मौन से क्या होगा? बुद्ध बोले, मौन से तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, और जब तुम अपनी आत्मा की आवाज पर चलोगे तब तुम्हारा हर निर्णय सही होगा, हर कर्म फलदायी होगा। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी वापस आया। उसके चेहरे पर शांति थी। बोला, भगवान, अब मुझे लगता है जैसे सब स्वयं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा पर काम चलता जा रहा है। बुद्ध बोले, यही है मौन का चमत्कार। जब आत्मा जागती है तब कर्म सहज हो जाता है, और सहजता ही दिव्यता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर कोई इस मौन को पा सकता है? बुद्ध बोले, हां, हर आत्मा में यह मौन छिपा है, बस लोग उसे सुनना भूल गए हैं क्योंकि वे शब्दों में खो गए हैं। फिर बुद्ध ने कहा, सफलता तब आती है जब तुम अपने भीतर के मौन को अपना गुरु बना लो, क्योंकि वही तुम्हें वह रास्ता दिखाता है जिसे कोई और नहीं दिखा सकता। उस रात जब सब ध्यान में बैठे थे, हवा में एक अलौकिक शांति थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड ध्यान में हो। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, जब आत्मा जाग जाती है तो शब्दों की दुनिया छोटी लगने लगती है, तब मनुष्य कर्म में ही ईश्वर को देखने लगता है। धीरे धीरे चांद निकल आया और सबके चेहरे पर उसकी रोशनी पड़ रही थी। बुद्ध बोले, याद रखो, मौन कोई खालीपन नहीं, यह सृष्टि की जड़ है। जो इसे सुन लेता है वही सच में जीना सीख जाता है। आनंद ने सिर झुकाया, बोला, अब समझ में आया भगवान कि सफलता किसी दौड़ में नहीं बल्कि मौन में है, जहां आत्मा खुद तुम्हें दिशा देती है। बुद्ध मुस्कुराए बोले, और वही मौन तुम्हें उस अवस्था में ले जाएगा जहां तुम और ब्रह्मांड एक हो जाओगे।
जब मनुष्य स्वयं कर्म बन जाता है। रात की निस्तब्धता में बुद्ध अपने आसन पर बैठे थे। चारों ओर दीपक की हल्की लौ रही थी। शिष्य मौन ध्यान में थे और हवा में एक अदृश्य ऊर्जा बह रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब आत्मा जाग जाती है तो मनुष्य केवल कर्म नहीं करता, वह स्वयं कर्म बन जाता है, क्योंकि तब करने वाला और कर्म अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। आनंद ने पूछा, भगवान इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक अहंकार जीवित रहता है, और जहां अहंकार है वहां शांति नहीं। लेकिन जब वह मौन में उतरता है तब कर्म स्वयं होने लगता है, और वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। सब शिष्य मौन हो गए, जैसे कोई गहरी बात हृदय में उतर रही हो। बुद्ध ने कहा, कम बोलो, ज्यादा करो। इसका असली अर्थ यही है कि तुम कर्म को अपने भीतर के मौन से जोड़ दो। तब तुम्हारा हर काम ध्यान बन जाएगा, हर प्रयास प्रार्थना बन जाएगा, और तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड की धुन पर चलने लगेगा। उसी समय पास ही एक किसान आया। बोला, भगवान, मैं दिन रात काम करता हूं पर कभी संतोष नहीं मिलता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम खेत जोतते हो पर मन अशांत रहता है। कर्म के साथ मौन नहीं है, इसलिए काम तो होता है पर शांति नहीं आती। किसान ने पूछा, तो क्या मौन रखकर काम करने से फर्क पड़ेगा? बुद्ध बोले, फर्क नहीं, परिवर्तन होगा। जब तुम काम में स्वयं को भूल जाओगे, तब तुम्हें लगेगा कि काम तुम नहीं कर रहे, काम तुम्हारे माध्यम से हो रहा है, और वही सच्चा कर्म है। अगले दिन किसान मौन में खेत जोतने गया। उसने कुछ नहीं कहा, ना सोचा, बस हर फावड़े की आवाज में ध्यान था। मिट्टी की गंध में शांति थी। कुछ घंटों बाद उसने महसूस किया कि मन बिल्कुल स्थिर है, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक प्रवाह। उस रात वह बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, आज पहली बार काम करते हुए मैं आनंदित हुआ। मैं थका नहीं, बल्कि भीतर से हल्का महसूस कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए बोले, क्योंकि आज तुमने काम नहीं किया, आज तुम स्वयं कर्म बन गए। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध बोले, मुक्ति शब्द से नहीं, कर्म से आती है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे भीतर के मौन से जन्म लेता है, तब तुम्हारा हर कार्य तुम्हें बंधन से मुक्त करता है। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि सफलता कुछ पाने का नाम है, पर सच्चाई यह है कि सफलता तब आती है जब तुम पाने की चाह छोड़कर करने में समर्पित हो जाते हो। शिष्यों ने मौन में सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, देखो, मौन व्यक्ति का कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उसका कर्म इच्छा से नहीं, चेतना से निकलता है, और चेतना कभी असफल नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मौन में कर्म करता है वह धीरे धीरे कर्म के पार चला जाता है, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि कोई करने वाला नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, और वही समझ सच्चे बुद्धत्व की शुरुआत है। हवा में अब भी शांति थी, दीपक की लौ स्थिर थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब मनुष्य स्वयं कर्म बन जाता है, तब वह शब्दों से परे, विचारों से परे स्वयं सत्य बन जाता है। आनंद ने आंखें बंद की। भीतर मौन का सागर था, और उस सागर में उसने पहली बार महसूस किया कि मौन और कर्म दो नहीं, एक ही हैं। एक भीतर है, दूसरा बाहर, और जब दोनों मिल जाते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। बुद्ध बोले, याद रखो आनंद, जब मौन तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाएगा, तब तुम कुछ भी करोगे वह प्रार्थना बन जाएगा, वह सफलता बन जाएगा, वह मुक्ति बन जाएगा। और उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में सिर्फ एक अदृश्य ध्वनि थी, वही मौन जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ कहे। अंतिम प्रभात था। आकाश में सुनहरी आभा थी। बोधि वृक्ष की पत्तियां हवा में हल्के से हिल रही थी। बुद्ध ध्यान में लीन थे, और उनके चारों ओर शिष्यों की शांति भरी उपस्थिति, जैसे समय थम गया हो। कोई शब्द नहीं, बस मौन का साम्राज्य। अचानक बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, जब मौन, कर्म और चेतना एक हो जाते हैं, तब मनुष्य ना कुछ करता है, ना कुछ पाता है, वह बस हो जाता है, और वही होना मुक्ति है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यही अंत है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं आनंद, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। क्योंकि जब मनुष्य मौन में उतरता है, तब उसके भीतर नया जीवन जन्म लेता है, जो शब्दों से परे, समय से परे है। सब मौन थे। हवा में जैसे ब्रह्मांड की ध्वनि गूंज रही थी। बुद्ध बोले, सफलता तब नहीं आती जब तुम दुनिया को जीत लो, सफलता तब आती है जब तुम स्वयं पर विजय पालो, जब मन शांत हो जाए, जब शब्द ठहर जाए, जब कर्म स्वयं हो जाए। उन्होंने आगे कहा, कम बोलो, ज्यादा करो। यह केवल एक उपदेश नहीं,
यह आत्मा की यात्रा है जो तुम्हें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया तक ले जाती है। उसी समय एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान जब मौन इतना शक्तिशाली है तो फिर बोलना क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन बोलने की जड़ है। जब मौन में जन्मा शब्द निकलता है वह झूठ नहीं होता, वह अस्तित्व की गवाही बन जाता है। लेकिन जो शब्द शोर से निकलते हैं वे केवल भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बोलने से पहले मौन में उतरना चाहिए ताकि उसके शब्द कर्म की तरह शुद्ध हों। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई और बोले, संसार में जो मौन को समझ गया वह किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं रखता, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा वेद है, मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। बोला, भगवान आज मैं समझ गया कि मौन केवल शांति नहीं, यह सृजन है, यह कर्म का शुद्ध रूप है। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, और जब यह सृजन भीतर पूर्ण हो जाता है तब मनुष्य ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। तभी एक प्रकाश की लहर बोधि वृक्ष के नीचे फैली पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दी और हवा में जैसे कोई दिव्य सुगंध भर गई। बुद्ध बोले, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे कर्म बोलेंगे, क्योंकि जिसने मौन को पा लिया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। उन्होंने आगे कहा, मौन कोई अंत नहीं, यह वह शुरुआत है जहां मनुष्य कर्म से ब्रह्म बन जाता है। आनंद ने सिर झुकाया, उसकी आंखों से प्रकाश झर रहा था। वह बोला, भगवान अब समझ में आया कि सफलता पाने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए, योजना नहीं, कर्म चाहिए और पहचान नहीं, समर्पण चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए बोले, और जब यह तीनों मिल जाते हैं, मौन, कर्म और समर्पण, तब मनुष्य का हर कदम मुक्ति बन जाता है। उसी क्षण बोधि वृक्ष की पत्तियां हिलने लगी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं इस सत्य की पुष्टि कर दी हो। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो कम बोलता है और ज्यादा करता है वह केवल सफल नहीं होता, वह अमर हो जाता है, क्योंकि उसका कर्म समय से परे चला जाता है। हवा में अब गहरा मौन था, पर उस मौन में सब कुछ था, शांति, ज्ञान और मुक्ति। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मौन रहो और कर्म को बहने दो, क्योंकि वही मौन ही अंतिम शब्द है, वही सफलता है, वही आत्मा की सच्ची मुक्ति। तो क्या तुमने महसूस किया कैसे मौन के भीतर एक अनकही शक्ति छिपी होती है? कैसे बिना बोले भी बुद्ध ने दुनिया को बदल दिया? बिना किसी शब्द के उन्होंने वह कर दिखाया जो हजारों उपदेश भी नहीं कर पाए। यही है कम बोलने और ज्यादा करने की असली शक्ति। जब शब्द थम जाते हैं तो कर्म बोलते हैं, और जब कर्म बोलते हैं तो संसार सुनता है। आज जो तुमने सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर छिपे उस मौन का प्रतिबिंब था जो जागना चाहता है, जो चाहता है कि तुम सिर्फ सपने ना देखो बल्कि उन्हें हकीकत में बदलो। याद रखना, बुद्ध का रहस्य यही था कि उन्होंने कभी दुनिया को यह नहीं बताया कि वह क्या करने वाले हैं। उन्होंने बस किया और वही कर्म युगों तक गूंजता रहा। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी वही करना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं, कर्म में लगाना चाहते हो? अगर हां तो आज से शुरू करो। मौन रहो पर रुकना मत, क्योंकि मौन वो नहीं जो डरता है, मौन वो है जो समझता है, जो जानता है कि हर शब्द की कीमत कर्म से तय होती है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर तुम्हें लगा कि बुद्ध का यह संदेश तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, तुम्हारे परिवर्तन का पहला कदम है। इसे शेयर करो ताकि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचे जिसे अभी इसकी जरूरत है। शायद कोई खोया हुआ व्यक्ति जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, कर्म में है। और अगर तुम सच में बुद्ध के इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो कहानी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो, हर कथा तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने के लिए है। हर शब्द एक दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल देगा। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है जो तुम्हें भीतर की शांति और बाहरी सफलता दोनों तक ले जाएगी। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो, मैं मौन में कर्म करूंगा, ताकि यह तुम्हारा संकल्प बन जाए। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को शब्दों में उतारते हो तो ब्रह्मांड उन्हें सुनता है और तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तो चलो आज इस वीडियो से सिर्फ कहानी नहीं, एक दिशा लेकर जाओ, एक संकल्प लेकर जाओ कि अब तुम भी कम बोलोगे, ज्यादा करोगे और अपनी जीवन कथा को अपने कर्मों से लिखोगे। जैसे बुद्ध ने लिखा, मौन में, शांति में, सच्चाई में याद रखो, सफलता कोई दौड़ नहीं। यह एक साधना है और यह साधना शुरू होती है
तब जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हो। अगर तुम इस सत्य को समझ गए तो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सब्सक्राइब करो कहानी वाइब्स, ताकि अगला अध्याय जब आए तो तुम्हारा मौन सुनने के लिए तैयार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई कथा और एक नई जागृति के साथ। तब तक मौन रहो, लेकिन चलते रहो।